प्राणायाम, जिसका सीधा संबंध हमारी सांसों से है। जब हमारी सांसें विचलित होती हैं तो हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है, और जैसे ही सांसें स्थिर होती हैं मन भी शांत हो जाता है। गुस्सा, तनाव, चिंता, क्रोध ये सब भी दूर हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिससे आप अपने गुस्से को, तनाव को, चिंता को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो करना कैसे है, क्या बरतनी है सावधानियाँ, और भी क्या है इसके फायदे, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा डेस्टिनी में। आज का हमारा विषय है भ्रामरी प्राणायाम। तो यहाँ पर इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो भ्रमर शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भंवरा। तो ये भंवरा, जिसको हम काली मधुमक्खी या तो बम्बल बी के नाम से भी जानते हैं, और ये मधुमक्खी जब हवा में उड़ती है तो उसके दौरान एक गुंजन सी ध्वनि हमें सुनाई देती है, और ठीक उसी के समान एक ध्वनि जब हम ये प्राणायाम करते हैं उसके दौरान हमारे शरीर से उत्पन्न की जाती है, और इसीलिए इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। अब ये प्राणायाम करते वक्त आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो जिन लोगों को कानों से रिलेटेड कोई भी संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन है, या तो आपके कानों से किसी भी तरह का प्रवाह बाहर निकल रहा है, तो ऐसे हालत के दौरान आपको इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और ये प्राणायाम खाने के कम से कम 3 घंटे बाद करें, और अगर आपने कुछ लिक्विड लिया है तो आधे घंटे के बाद करें, और कभी भी लेट कर इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, इस बात को ध्यान में रखें। अब प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आपको बैठना कैसे है, कितनी देर करना है, कौन से समय पे करना है। तो जब आप बैठे तो आप नॉर्मल सुखासन लगाकर, पद्मासन लगाकर, या तो वज्रासन में पैरों को आगे फैलाकर, बेड के ऊपर बैठकर, सोफे के ऊपर बैठकर, या तो चेयर के ऊपर बैठकर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। अब ये प्राणायाम को आप कितनी देर तक कर सकते हैं, तो ये प्राणायाम शुरुआत में 5 से 10 चक्र तक कीजिए, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो स्पेशल सिचुएशन होती है कि किसी को एंगर मैनेजमेंट के तौर पे करना है, तो वो 30 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब ये प्राणायाम करने का सही समय कौन सा है, तो आप सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, या शाम को कीजिए, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको करना है। तो जब भी प्राणायाम करने बैठते हो तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके एकदम शांत जगह पर आपको बैठना है, जिससे आप अपना पूरा ध्यान जो है वो अपनी अंदर से जो आवाज़ आप उत्पन्न कर रहे हो उसके ऊपर ले जा सके। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। अब हठ योग में इस प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन और पद्मासन, इन दोनों आसनों में बैठकर करने से इसके सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो मैं यहाँ पर आपको इन दोनों ही आसनों में इसका अभ्यास दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम सिद्धासन में देखेंगे। तो सिद्धासन लगाने के लिए आपको एक पैर के पंजे को, यानी कि ये जो तलवा है, उसको आपकी इनर थाइस से इस तरह से लगाना है, और फिर दूसरा पैर जो है उसका जो तलवा है वो दूसरे पैर की इनर थाइस से लगेगा। आपकी जो उंगली है, अंगूठा है, वो दोनों ही अंदर थाइस के ऊपर ऐसे लगे रहने चाहिए। ये जो हमारे काफ मसल्स है, हमारी थाई के जो इनर मसल्स है, उसके ऊपर हमारी उंगली और अंगूठा होगा। तो इस तरह से आपको ये सिद्धासन लगाना है। अब हाथों की मुद्रा, यहाँ पर हम षणमुखी मुद्रा लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपकी जो कनिष्का उंगली है उसको अपनी ठुड्डी के ऊपर ऐसे, और फिर ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसको हमें अपने दोनों होठों के ऊपर,
और फिर ये मध्यमा उंगली को हमारे दोनों नासिका छिद्र के ऊपर, और फिर ये तर्जनी को हमारी दोनों आईलिड्स के ऊपर। कानों के पल्लों को इस तरह अंगूठों से दबाकर बंद करना है। देखिए यहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी प्रेशर नहीं देना है, आपको बहुत ही हल्के से अपनी उंगलियों को और अंगूठों को रखना है और अपना पूरा जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो अपनी दोनों भ्रमरों के बीच में यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर ले जाना है। अब जब आप सांस भरते हो तो आपको पूरा बॉडी सांस से भर लेना है। अपनी स्पाइन को सीधी कर लीजिए, अपने चेहरे को पूरी तरह से सीधा रखें और दोनों हाथों को इस तरह साइड में खोल लें। अब एक पूरी तरह से सांस भरें और फिर सांस को छोड़ते हुए मुंह को बंद रख के ही आपको म की साउंड निकालनी है। देखिए और फिर धीरे से अपनी हाथ की मुद्रा छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर आपको 5 बार करके दिखाया है, तो अब हम दूसरी तरीके से कैसे करना है ये देखते हैं। तो अब पद्मासन में इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, एक पैर की अपनी जो हील होती है उसको अपने लोअर बेली से टच करें, इस तरह से आपको पद्मासन लगाना है। अब यहाँ पर हाथों की अगर आप वो षणमुखी मुद्रा नहीं लगा पाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली अपनी फिंगर्स की पोजीशन कहाँ रखनी है, तो आप इन मुद्रा में मत पड़िए। आप सिर्फ अपने कानों के पल्लों को बंद कर लीजिए और आईलिड्स को बंद कर लीजिए, जिससे भी आप अपना पूरा जो ध्यान है वो आपके अंदर जो साउंड गूंज रही है उसके ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ कान और आँख बंद करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप जब भी साउंड करते हैं तब ये जो वाइब्रेशन है ये आपके मस्तिष्क के ऊपर आपको एक कंपन सा महसूस करना चाहिए। इस तरह से इस साउंड को करना है। तो चलिए अब इसमें कैसे करना है ये देखते हैं। तो पद्मासन मैंने लगा लिया है। अब अपने अंगूठों से कानों के पल्लों को बंद कर लेंगे और उंगलियों को नॉर्मली अपनी आँखों के ऊपर लगा लेंगे। अब सांस भरेंगे, स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे, अपना फोकस जो है आज्ञा चक्र के ऊपर ले जाए और सांस भरे।
और फिर अपने हाथों की मुद्रा को रिलीज़ करें। दोनों हथेलियों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अगर आप हाथ को इतना ऐसे रखने में थकान लगती है तो आप हाथ को ऐसे रख के भी कर सकते हो। इस तरह की पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। आपको शुरुआत में कम से कम 5 से 10 चक्र तक इसका अभ्यास करना है और फिर धीरे धीरे से आप 5 से 10 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब लास्ट में इस प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। तो ये प्राणायाम जब आप करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे आपका मन और आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे आपका मन और आपकी नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। आपका तनाव, चिंता, क्रोध, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब खत्म होकर आप एक रिलैक्सेशन की अवस्था को पा सकते हैं। इस प्राणायाम से आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। तो आज्ञा चक्र जो है वो हमारी जो पिनियल ग्लैंड है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और पिनियल ग्लैंड का काम होता है मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन को जनरेट करना। अब ये जो हार्मोन है वो हार्मोन्स हमारे शरीर में नींद की समस्या है, अनियमित मासिक की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, इन सभी समस्याओं को दूर करने में मददरूप होता है। तो ये इस तरह से ये सारी समस्याएं हमारी दूर होती हैं और जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है और अनिद्रा की समस्या होती है वो भी इससे दूर होती है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या तो बात बात पे पूरा एंगर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए एंगर मैनेजमेंट के तौर पे इस प्राणायाम को करना चाहिए। अब ये जो प्राणायाम है ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। तो इसलिए बच्चों को और छात्रों को इस प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करवाना चाहिए। इस प्राणायाम से हमारे गले से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, यानी कि थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, या तो हमारी आवाज़ को लेकर जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। और इससे ख़ास तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर है, ऐसा भय रहता है और इंटरव्यू के समय या तो पब्लिक स्पीकिंग के समय या तो हमें कहीं एग्ज़ाम देनी है, तो ऐसे समय पे हमारे पेट के अंदर जो तितलियाँ उठती हैं, इस तरह का जो डर भय है वो दूर करने में भी ये प्राणायाम आपकी मदद करता है। और ये हमारी आवाज़ को एक मधुर आवाज़ बना देता है, उसको एक मृदुल बनाता है। और इस प्राणायाम से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी स्किन को एंटी एजिंग बना देता है। तो इस तरह से ये भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस फ़ायदों को उठाने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए आपको अपने रूटीन में कम से कम 5 से 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास शामिल करना चाहिए। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से योग और हेल्थ से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।